Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, today we are going to start a topic which is very important for 5 marks. तो 5 marks में आने वाला एक बहुत important topic जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, कि डाइकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियो कैसे बनता है हमें आज ये समझना है। तो डाइकॉट प्लांट्स के बारे में आप काफी कुछ ऑलरेडी अपनी क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हैं। दोज प्लांट्स विच आर हैविंग 2 cotyledons in their seed are considered as dicot plants। तो आज हम उन डाइकॉट प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है इसको समझेंगे, और ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट्स रट कर जाते हैं, बट मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग इसको समझ कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, वो है ये। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये समझा था कि एम्ब्रियो सैक विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। ये बात हमने जानी थी। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर बचता है? जाइगोट। और उसके बाद यहां पर सारे में क्या प्रेजेंट रहता है? एक टिश्यू which provides nutrition to this zygote so that it may turn into the embryo। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर क्या बचा था? एक स्ट्रक्चर जाइगोट। और जाइगोट के बाद यहां पर क्या डेवलप हुआ था? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म। तो क्या डेवलप हुआ था? न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म। अब ये जो जाइगोट है ये इस एंडोस्पर्म से क्या लेगा? न्यूट्रिशन। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू दी एम्ब्रियो, यानी कि एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट होगा। तो जाइगोट से एम्ब्रियो किसकी मदद से बनता है? एंडोस्पर्म की मदद से बनता है। एंड जाइगोट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड। तो जाइगोट कहां होता है? टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड। तो ये माइक्रोपाइल है। अब ये जो जाइगोट है इससे जो एम्ब्रियो बनेगा हमें उसको समझना है। तो आइए देखते हैं। ये था सबसे पहले जाइगोट। और जाइगोट कहां पर मौजूद है? नियर द माइक्रोपाइलर एंड इन एम्ब्रियो सैक। और ये जाइगोट पैदा होने के, बनने के कुछ देर बाद ही अपने चारों तरफ एक सेल्यूलोज की वॉल प्रोड्यूस कर लेगा। और इस सेल्यूलोज की वॉल के बनते ही ये जाइगोट क्या कहलाएगा? ऊस्पोर। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? जाइगोट। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? जाइगोट। जाइगोट ने अपने चारों तरफ क्या बना ली? सेल्यूलोज से बनी हुई वॉल। और क्या कहलाएगा? ऊस्पोर। क्या कहलाएगा? oospore। Now this oospore will divide by transverse division। तो अब ये ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड करेगा, यानी कि पहले इसका न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेगा और फिर बीच में एक वॉल बन जाएगी। एंड वी विल गेट 2 cells। We will get 2 cells। One cell is called basal or suspensor cell and other cell is called terminal or embryonal cell।
तो एक सेल को हमने क्या कहा, बेसल सेल, और दूसरे सेल को क्या कहा, टर्मिनल सेल। अब हमें इस बेसल सेल और टर्मिनल सेल का मतलब समझना है। तो देखिए, ये जाइगोट मल्टीप्लाई करके दो सेल बना गया। एक को हमने कहा बेसल और एक को कहा टर्मिनल। जो बेसल सेल है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो टर्मिनल सेल है वो ऊपर की तरफ रहेगा इन दी एम्ब्रियो सैक। बट यहां पर हमने इसकी डायरेक्शन रिवर्स रखी है ताकि डायग्राम सही से हम समझ पाए। तो केवल डायग्राम्स को सही से समझने के लिए हमने इसको यहां पर रिवर्स करके लिखा है। अदरवाइज जो बेसल सेल होता है दैट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड and the terminal cell is towards the chelazal end। और टर्मिनल सेल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल, और बेसल सेल को क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल। तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है, हमारे पास क्या था, जाइगोट क्या डेवलप करी, सेल्यूलोज की वॉल, क्या कहलाएगा, ऊस्पोर। ऊस्पोर ने क्या किया, ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसवर्स डिवीजन करते ही कितने सेल बन गए, 2 सेल्स। ऊपर जो सेल बना है वो बेसल और सस्पेंसर सेल, और नीचे वाला सेल टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल। टर्मिनल सेल इज टुवर्ड्स चेलेजल एंड एंड बेसल सेल इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। नाउ जो अपर सेल है ये फिर डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन से एंड इट विल फॉर्म 2 cells, and lower cell will also get divide and it will also form a 2-celled embryo। तो एक ने, ऊपर वाले ने ट्रांसवर्स डिवीजन करा, नीचे वाले ने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करा, और हमें क्या मिल गया, 2-celled embryo। क्या मिल गया, 2-celled embryo। फिर इसमें फर्दर डिविजन्स हुए और हमें अब क्या मिल गया, 4-celled क्वाड्रेंट स्टेज। ये 4 सेल का एम्ब्रियो मिल गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट ने चारों तरफ सेल्यूलोज की वॉल बनाई, ऊस्पोर कहलाया। फिर क्या किया, ट्रांसवर्स डिवीजन, कितने सेल बनाए, 2, टर्मिनल एंड बेसल। बेसल सेल ने भी क्या किया, अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन, और टर्मिनल सेल ने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और क्या बना दिया, 2-celled एम्ब्रियो। फिर दोबारा ट्रांसवर्स डिवीजन किया तो क्या बना दिया, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, 4 सेल्स वाला एम्ब्रियो। उसके बाद फिर इनमें दोबारा डिवीजन हुआ तो क्या बन गया, 8 सेल्स वाला एम्ब्रियो, विच इज नोन एज ऑक्टेट स्टेज। तो स्टेज नंबर 1 जाइगोट, स्टेज नंबर 1 जाइगोट, स्टेज नंबर 2 cellulosic cell wall containing oospore, stage number 3 that is 2-celled stage, then 2-celled proembryonic stage, then 4-celled quadrant stage, then 8-celled octet stage। और अब यहां से मेजर चेंजेस आपको दिखने स्टार्ट होंगे। जब ये 8 सेल्स बन जाएंगे तो इन 8 सेल्स में से जो 4 सेल्स हैं दे विल फॉर्म प्लूम्यूल एंड रेडिकल, सॉरी दे विल फॉर्म प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन्स। इट विल फॉर्म प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन्स, and rest of the 4 cell they will undergo periclinal division to form globular embryo. It will undergo, the rest of the cells will undergo periclinal division and it will undergo periclinal division and form globular embryo। तो अब तक क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने वॉल बनाई तो oospore बना, फिर 2 सेल्स में डिवाइड हुआ,
फिर ऊपर वाला सेल दोबारा डिवाइड करा, नीचे वाला भी करा, तो 2 सेल्ड एम्ब्रियो मिल गया, फिर 4 सेल्ड एम्ब्रियो मिल गया, फिर 8 सेल्ड एम्ब्रियो मिल गया। ऐसे ही ऊपर वाले सेल्स भी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते चले गए और उन्होंने मिलकर के एक 6 to 10 सेल्स जितना स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर। जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर। अभी आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा कि सस्पेंसर क्या करता है और कैसे काम आता है। और सस्पेंसर का जो अपर लार्ज सेल है, दैट इज कॉल्ड haustorium. That is called haustorium. And the lowermost cell is known as hypophysis. Lowermost cell is known as hypophysis, which will help to form radicle, जो कि रूट बनाने में मदद करता है। तो हाइपोफाइसिस रूट बनाने में मदद करेगा। ये वाले जो सेल्स हैं, 4 cells, they will help in making plumule and cotyledon, and rest of the cells will undergo periclinal division to form globular embryo. और अब इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई देगी एक आउटर मोस्ट लेयर, डर्मेटोजन, देन second layer of cells called ground meristem, and third layer of cells called procambium. This dermatogen will give rise to epidermis, जो किसी भी प्लांट के सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, या किसी भी प्लांट की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, दैट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, which is formed by dermatogen. Then we have ground meristem. This ground meristem will give rise to cortex and pith. ये बना करके देता है cortex और pith. Then we have procambium. It will give rise to stellar system and xylem and phloem. तो stellar system, xylem, phloem को बनाएगा प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगा कॉर्टेक्स और पिथ, और बाउंड्री को बनाएगा डर्मेटोजन, और कॉटिलिडन और प्लूम्यूल को बनवाएगा लोअर 4 टियर ऑफ सेल्स। तो लोअर या बेसल 4 टियर ऑफ सेल्स ऑफ दिस ऑक्टेट स्टेज will give rise to plumule and cotyledons. Hypophysis will give rise to radicle and root cap, and plumule and cotyledon is formed by 4 tier of cells of octet stage. उसके बाद ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा इन द फॉर्म ऑफ हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब इस हार्ट शेप एम्ब्रियो को इतनी जगह नहीं मिलती कि ये और लंबा हो जाता, तो लंबा होने की जगह ये ग्रो तो करा बट बेंड हो गया इन फॉर्म ऑफ हॉर्स शू शेप। तो यहां पर इसने आकर के कैसी शेप ले ली? हॉर्स शू शेप। तो इसको अब हम एक मैच्योर एम्ब्रियो मानेंगे, और रेडिकल बनने के बाद ये जो सस्पेंसर है ये डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और लास्ट में आकर के बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी विल गेट जाइगोट। जाइगोट विल फॉर्म अ सेल्यूलोसिक वॉल एंड फॉर्म oospore. It will form oospore. Then oospore will undergo transverse division and form 2 cells, basal and terminal. Again, the basal cell will undergo transverse division and terminal cell will undergo longitudinal division, and it will form 2-celled proembryo. Then it will undergo transverse division to form 4 cells proembryo.
Then after it will again undergo division and form 8 cells pro embryo called octet stage. In the octet stage, 4 tier of cells will form plumule and cotyledon. Hypophysis will form radicle and root cap, and this upper part of 6 to 10 cells is known as suspensor, and uppermost cell of suspensor is known as haustorium. Then it will undergo periclinal division to form globular embryo, in which we will see 3 type of germ layers: dermatogen, which forms epidermis; ground meristem, which forms cortex and pith; and procambium, which forms xylem, phloem and stellar system. Then it will develop into a heart-shaped embryo, which is also known as chordate stage, and after it will not get appropriate space in the एम्ब्रियो सैक. तो अब इसको एम्ब्रियो सैक के अंदर एप्रोप्रिएट स्पेस नहीं मिलेगा, तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बेंड करके डिवाइड करने लग जाएंगे सेल्स, एंड इट विल फॉर्म कोटिलेडन्स, प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट कैप. एंड आफ्टर रेडिकल फॉर्मेशन द सस्पेंसर विल स्टार्ट degenerating, and now it looks like a horseshoe shape. And then now we are here seeing how a embryo is kept inside the embryo sac. तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो रखा होता है, ये हम इस डायग्राम में देख रहे हैं. और अगर आपको एग्जाम्स में आ जाता है तो आप केवल यहीं तक बना करके आ सकते हैं. ये डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए है. यहां पर आप देख रहे हैं कि ऐसे एम्ब्रियो रखा होता है इन द एम्ब्रियो सैक. नाउ ये जो आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज सस्पेंसर, और इसका जो सबसे ऊपर वाला सेल है, दिस इज नोन एज हास्टोरियम. और ये हास्टोरियम फूड कलेक्ट करने में हेल्प करता है. तो ये एक टाइप का फूड कलेक्टिंग ऑर्गन है. तो हास्टोरियम इज अ टाइप ऑफ फूड एब्सॉर्बिंग ऑर्गन. एंड अब आपको यह समझाना था कि यह सस्पेंसर करता क्या है. तो देखिए, जब जाइगोट ने 2 सेल्स बना दिए, बेसल और टर्मिनल, तो बेसल सेल तो बनाने लगता है सस्पेंसर, और टर्मिनल सेल बनाने लगता है एम्ब्रियो. अब इस एम्ब्रियो को फूड किससे मिलेगा? एंडोस्पर्म से. और एंडोस्पर्म कहां है? यहां ऊपर. तो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलने का काम, उस तरफ भेजने का काम कौन करता है? सस्पेंसर. सो सस्पेंसर pushes the embryo towards the endosperm so that embryo may get proper nutrition. पैदा हो रहे बच्चे को पूरा खाना मिले, पूरा भोजन मिले, इसलिए उसको भोजन से भरे हुए सेल्स, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, उसमें भेजने का काम कौन करता है? सस्पेंसर. तो सस्पेंसर का काम क्या है? एम्ब्रियो को पुश करना टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म सो दैट इट में गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन. तो बहुत सिंपल वे में आपको समझाया. होप आपको समझ भी आ गया होगा और काफी हद तक याद भी हो गया होगा. तो अब इसको एग्जाम्स में कैसे लिख करके आना है, उस बात को सुनिएगा. हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव zygote. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी गेट zygote. आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी गेट zygote.
it will develop a cellulosic wall. It will develop a cellulosic wall and called oospore. Oospore will undergo cell division and that too transverse type, and it will form two cells, basal and terminal. Basal cell will form suspensor क्योंकि बेस नीचे होता है, and terminal cell will form embryo, or embryo is towards the chalazal end and basal part is towards the micropylar end. तो एग्जाम्स में क्या लिख कर के आना है, जाइगोट से बना ऊस्पोर, ऊस्पोर से बनेंगे दो सेल, बेसल और टर्मिनल, फिर बनेगा टू सेल्ड एम्ब्रियो, फिर बनेगा फोर सेल्ड एम्ब्रियो, देन 8 celled embryo called octet stage, and we will also get 6 to 10 celled structure called suspensor. Suspensor का सबसे ऊपर वाला सेल haustorium, सबसे नीचे वाला सेल hypophysis. Hypophysis क्या बनाएगा, रूट कैप और रेडिकल, और octet stage के 4 cells क्या बनाते हैं, plumule and cotyledon. Rest of the cells will form the 3 layers and globular embryo by undergoing periclinal division. Then after this globular embryo we will have heart shape embryo which is known as chordate stage. Then we have horseshoe shaped structure mature embryo which is kept like this inside the embryo sac. तो क्या क्या लिख के आएंगे, क्या बना सबसे पहले, जाइगोट, नंबर 1 पे जाइगोट, नंबर 2 पे oospore, नंबर 3 पे 2 cells बेसल टर्मिनल, नंबर 4 पे क्या लिख के आएंगे, 2 celled proembryo, then 4 celled proembryo, then 8 celled proembryo, then globular embryo, then heart shape embryo, and finally we have mature embryo having horseshoe shape. तो ये सब छाप के आ जाना, 5 नंबर ले जाना. और अब चलते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स के ऊपर जो यहीं से हमें समझ के चलनी है इन द डाइकॉट एम्ब्रियो ओनली. सो सी, एंड फॉर दैट आई हैव टू रब दिस डायग्राम. अगर हम किसी भी सीड को देखते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से पार्ट्स दिखते हैं, ये देखिएगा. सो दीज टू आर cotyledons which are food storing leaf like structure. तो अगर कोई पूछे what is cotyledon, तो it is a food storing leaf like structure for developing plant embryo. पैदा हो रहे पेड़ के बच्चे के लिए जो भोजन स्टोर करने वाला लीफ जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, cotyledon. And then we have these two tips. This upper tip is known as plumule. This lower tip is known as radicle. तो upper tip plumule, lower tip radicle, and then here we have one node, and this node is known as cotyledonary node. जिस पॉइंट पर दो cotyledon आपस में जुड़ते हैं एक सीड में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, cotyledonary node. अब जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं जिसको अब मैंने शेड किया है, दिस पोर्शन इज नोन एज इपीकॉटाइल, क्योंकि ये हिस्सा कोटिलेडन्स की शुरुआत के ऊपर वाले पार्ट में है तो क्या कहलाएगा, इपीकोटाइल. एंड दिस लोअर पार्ट इज नोन एज हाइपोकोटाइल. So this upper part is called epicotyl and lower part is called hypocotyl. तो hypocotyl और epicotyl 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर आपको आ जाता है what is epicotyl, so it is part of embryonal axis.
It is part of embryonal axis above the level of cotyledons. तो part of embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyl. वो हिस्सा जो cotyledons की शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत यहां से हो रही है cotyledon की, इससे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा? epicotyl. और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? hypocotyl. तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अब बिलो द लेवल ऑफ cotyledons इज नोन एज हाइपोकोटाइल. तो आपको क्या क्या याद रखना है? 1 मार्क की डेफिनेशन इपिकोटाइल, दैट इज अबव द लेवल ऑफ cotyledon. और एक सेकेंड क्वेश्चन 1 मार्क का हाइपोकोटाइल, इट इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ cotyledon. हाइपो से याद रखेंगे बिलो, इपी से याद रखेंगे अबव. रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज सेम. तो अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले प्लूम्यूल, इट गिव राइज टू फर्स्ट शूट. इट विल गिव राइज टू फर्स्ट शूट. रेडिकल विल गिव राइज टू फर्स्ट रूट. तो फर्स्ट रूट कौन बनाता है प्लांट में? रेडिकल. फर्स्ट शूट प्लूम्यूल. epicotyl part of embryonal axis above the level of cotyledon. hypocotyl part of embryonal axis below the level of cotyledon. और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस. तो ये सब आपको याद रख के जाना है. एंड व्हाट आर cotyledons? द फूड स्टोरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर. क्योंकि यहां पर 2 cotyledons हैं, तो ये एक डाइकॉट सीड का टाइप है. तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रख के जाने हैं. और अब एक बार इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले क्या आएगा? जाइगोट, फिर oospore, फिर 2 सेल बेसल एंड टर्मिनल, देन 2 सेल प्रो एम्ब्रियो, 4 सेल प्रो एम्ब्रियो, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हॉर्स शू शेप मैच्योर एम्ब्रियो. एंड there are certain 1 mark terms: epicotyl above the level of cotyledon, hypocotyl below the level of cotyledon, radical, it is a embryonic root which gives rise to first root, then it is plumule, then it is a embryonic shoot which gives rise to first shoot. And cotyledons, they are food storing leaf like structures. और यहां तक आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है. अब रट्टा मत मारना, इसको समझा दिया है तो समझ के लिख के आना. थैंक यू.